श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, वेद का हमारी संस्कृति में बड़ा महत्व है और वेद के जो स्वरूप हैं वो दशरथ जी हैं और उनकी जो 3 रानियां हैं ज्ञान, उपासना और क्रिया की प्रतीक हैं। तो आइए आज हम कौशल्या अम्बा के बारे में चर्चा करते हैं। ज्ञान का जो स्वरूप है वो कौशल्या अम्बा से प्रकट होता है। ज्ञान की गरिमा, ज्ञान की महिमा, ज्ञान की गंभीरता उनके चरित्र से, उनके जीवन से प्रकट होती है। उनका जो अनासक्त और विवेकी स्वभाव है, आप देखिए, उनको जीवन में 2 बार विषपान करना पड़ा और जब विषपान होता है तो उसका कोई न कोई चिन्ह छूट जाता है। भगवान शंकर नीलकंठ कहलाते हैं। विष पी लिया पर उनका कंठ नीला हो गया। और कौशल्या अम्बा की विशेषता यह है कि 2 बार विषपान के बाद भी उनके जीवन में कहीं नीलिमा नहीं आई। पहला विषपान क्या है उनका? वो महारानी है अयोध्या की, लेकिन दशरथ जी के हृदय पर कैकेयी का अधिकार है। तो उनके जीवन में कहीं न कहीं जो आसक्ति की पराकाष्ठा है दशरथ जी के जीवन में, वो कैकेयी जी को तो साथ में लेकर के युद्ध में भी जाते हैं। ये आसक्ति को प्रकट करने का माध्यम है। इतनी आसक्ति है कि युद्ध में भी नहीं छोड़ सकते। यद्यपि उसने बड़े संकट को जन्म दिया। जहां आसक्ति की पराकाष्ठा होगी वहां संकट तो आएगा ही। तो उनके जीवन में भी किसी भी ग्रंथ में इस विष को वो पचा गई। जो पक्षपात है, इस पक्षपात को पचा गई। ये तब संभव हुआ जब उनका अनासक्त और विवेकी स्वभाव है। और दूसरी बार उन्हें विषपान करना पड़ा। उनके लाडले पुत्र को अकारण वन भेजा जा रहा है। कल्पित ईर्ष्या, कैकेयी के मन में एक आशंका आ गई, कल्पित ईर्ष्या हो गई। और ईर्ष्या का केंद्र कौशल्या जी हैं। मंथरा ने आक्रमण का केंद्र भगवान राम को नहीं बनाया, आक्रमण का केंद्र बनाया कौशल्या को। ये सारी योजना उनकी वजह से है। जब उन्होंने देखा भगवान राम कहते हैं कि मां का आदेश है, पिता का आदेश है, तो उनकी जो उदारता है वो प्रकट होती है। जब भगवान राम ने जब मां कहना सीखा तो कौशल्या अम्बा कहती हैं कि तुमने मां कहना तो सीख लिया पर मां को पहचान नहीं पाए तुम। तुम्हारी मां तो ये है कैकेयी। अनुकूलता में तो व्यक्ति, उदारता में, अनुकूलता में उसके जीवन में ये प्रकट हो जाता है। लेकिन ये बात उनके जीवन में आज भी प्रकट हो रही है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी मां कैकेयी हैं, तुम अपनी मां को पहचान लो। और आज जब भगवान राम बताते हैं तो वो कहती हैं कि जौ केवल पितु आय सुता था, तो बड़ी जनि जाहु जानी बड़ माता। और जौ पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समान। यदि तुम्हारी मां ने कहा है तो फिर जो वन है वो तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्याओं के समान है। भरत जी जब आए
तो उनके जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा क्या हुई? लेकिन वो अनासक्त विवेकी स्वभाव मर्यादा को कभी नहीं तोड़ता। भरत जी आए तो उन्हें सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? वो कहती हैं कि पितु आय सुभूषण बसन तात तजे रघुवीर और हृदय न हर्ष विषाद कछु पहिरे बल कल चीर और जिये मरे भल भूपत जाना और मोर हृदय सतकुलिस समाना। वो अपने से श्रेष्ठ मानती हैं दशरथ जी को कि जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया और मैं इतने दृश्य को देख करके भी जीवित रही। तो ये पीड़ा है उनको, लेकिन उन्होंने इस विष को भी पचा लिया। और आप देखिए भरत जी जब आए तो उनके जीवन का समत्व प्रकट होता है। भरत जी ने प्रणाम किया तो राम भरत दो सुत सम जानी। अगर मानवीय धरातल पर होती, वो ज्ञान की पूर्णता ना होती, तो उन्हें यही लगता कि ये वही भरत है जिसकी वजह से मेरा पुत्र बन चला गया। ये मानस के जो महानतम पात्र हैं, इनके जीवन में जो गहराइयाँ हैं, इनके जीवन में जो उदात्तता है, जो उत्कृष्टता है, जो विशेषताएं हैं, ये मनुष्य को मानवीय दुखों से मुक्त करने के लिए। अब देखिए चित्रकूट में जब सभा लगी तो वो एक बार भी नहीं कहती कि राम वन से वापस चले जाएं। उनकी चिंता श्री भरत जी को लेकर के है कि लक्ष्मण तो अपनी बात कह लेते हैं, पर ये मेरा जो गूंगा पुत्र है अपनी बात नहीं कह पाता। तो भरत के हृदय की बात वो रखने का प्रयास करती हैं। सुमित्रा उनसे, सुनैना माँ से वो अनुरोध करती हैं कि जनक जी से जब समय लगे तो आप इस बात को रखिएगा। ये उनकी संवेदनशीलता है। राज्यसभा में भी वो भरत से राज्य लेने का अनुरोध करती हैं और वो जानती हैं भरत जी के हृदय को कि ये राज्य लेना नहीं चाहते। तो वो कहती हैं कि पूत पथ्य गुरु आयशु आहाई, ये पथ्य है और तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। ये जो विवेक है, जो अनासक्ति है, जो ज्ञान की गरिमा है, जो भेद बुद्धि का अभाव है। देखिए ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें भेद बुद्धि नहीं होती। ज्ञान मान जहाँ एको नहीं, जहाँ अहम नहीं रहता, जहाँ दो नहीं रह जाते। तो जो वेदांत का स्वरूप है वो उनके जीवन में प्रकट होता है। अंत में दशरथ जी को क्या करना पड़ता है? देखिए वेद में क्रिया के भी मंत्र हैं, उपासना के भी मंत्र हैं, ज्ञान के भी मंत्र हैं, लेकिन जो वेद का अंतिम तात्पर्य है, भगवान कृष्ण तो गीता में कहते हैं कि क्रिया विशेष बहुलाम। क्रिया का जो उद्देश्य है भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति, जब इसमें बहुत लग जा, वेद के मंत्रों में इसकी अधिकता है। 80,000 मंत्र हैं, 16,000 तो उपासना के, 4,000 ज्ञान के। तो अंत में दशरथ जी को कौशल्या जी के महल में जाना पड़ा। यही जीवन की अंतिम उपलब्धि है। एक दृष्टांत और देखें। लक्ष्मण जी लंका में घायल हैं और हनुमान जी से वो संदेशा भेजती हैं, कहो यो कठिन मानस माए। तुम्हारे कठोर हृदय वाली माँ ने एक संदेशा भेजा है। लाल लोने लखन बिना सुललित लागत नाए।
लक्ष्मण के बिना जो तुम्हारा चरित्र है वो अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मण लोने हैं, लोने शब्द का प्रयोग लक्ष्मण जी के लिए है, भगवान राम के लिए नहीं है। क्यों? कि जैसे मैं पुत्र वियोग में जीवित हूं, अगर मेरे पुत्र ना होते तुम तो भाई के वियोग में जीवित न रहते। और कहती हैं कि नाम रूप जीवन में हमेशा रहे चाहे ना रहे, नाम हमेशा रहता है। और अगर तुम लक्ष्मण के बिना लौटे तो तुम्हारा नाम हमेशा के लिए कलंकित हो जाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि कौशल्या अम्बा हनुमान जी से कहती हैं कि लक्ष्मण के समेत लौटना तो लौटना नहीं, वहीं अपने को बलिदान कर देना। तो ये जो दिव्य रूप है मां कौशल्या का, वेदांत ईश्वर का जो प्रकाट्य है वो ज्ञान के माध्यम से ही होता है। तो ज्ञान में जो अभेद है, ज्ञान में जो समत्व है, ज्ञान में जो गंभीरता है, ज्ञान में जो गहराई है, और भावनाओं का तूफान उमड़ करके भी मर्यादा के तूफान को, मर्यादा के घाट को नहीं तोड़ पाता उनके जीवन में। तो ये जो दिव्य स्वरूप है माँ कौशल्या का, उनके चरणों में प्रणाम करें। और गोस्वामी जी तो कहते हैं कि दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरत मानी, करऊं प्रणाम कर्म मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने सुत का सेवक समझ करके मेरे ऊपर कृपा करिए। तो हमें यदि भगवान की कृपा चाहिए तो माँ के चरणों में प्रणाम करें, और हमारे जीवन में जो भेद बुद्धि है, जो क्षमता का अभाव है, हमारे जीवन के जो दोष हैं, माँ कौशल्या को प्रणाम करने से, ध्यान करने से हमारे जीवन में ज्ञान का उदय होगा और हमारा जीवन दिव्य होगा। बोलिए सिया राम।